We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a जब भी संविधान की बात आती है तो एक चीज़ देखी जाती है, प्रेम्बल्स क्या होते हैं। और जो प्रेम्बल पे हमेशा एक मुद्दा आता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है पिटीशन जो चैलेंज कर रही है इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, जो आपका प्रेम्बल में वर्ड आ रहा है। और इसी चीज़ को आप 42 अमेंडमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसीज के दौरान भी। केसेस और जजमेंट क्या है? केस बालाराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अश्वनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट का हाईलाइट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो इंक्लूजन आपका सोशलिस्टिक और सेक्युलर का, वो अफर्म करता है कंसिस्टेंसी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप बना रहे हो। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है एस्टेब्लिश किया गया था केशवानंदन भारती केस में। और जो SR बोमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उस चीज़ को बोलता है। कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है जो अमेंडमेंट पावर्स आपकी पार्लियामेंट की वो एक्सटेंड करती हैं प्रेम्बल पे अंडर द आर्टिकल 368। और अगर डिसमिस किया जाएगा पटिशन्स को तो फ्लो होगा और लैग कर जाएगा लेजिटिमेटेड कोर्स जो आपका 44 ईयर्स के बाद भी रहता है, जिसमें आपकी 42 अमेंडमेंट्स होती है। प्रेम्बल के अमेंडमेंट्स क्या हैं? जो प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिवाइज करता है खाली एक बार, जिसमें आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 का, जो फॉलो करता है सरदार सवन सिंह कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को, जो पास होता है 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अमेंडमेंट है इंट्रोड्यूस करती है टर्म्स को सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, जो आपका सॉवरेनिटी और डेमोक्रेटिक के हिसाब से काम करता है। और जो यूनिटी ऑफ नेशंस है वो अपडेट होती है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के हिसाब से, नेशंस के हिसाब से काम करेगी। 44 अमेंडमेंट्स आपकी वो रिवर्स करती है अलग अलग इमरजेंसी एरास को, जो चेंजेस करते हैं आपको रिटेन करते हैं इन टर्म्स को। अब सोशलिस्टिक और सेकुलर का मतलब क्या होता है? सोशलिस्टिक सीधी सादी चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है एक वेलफेयर स्टेट को, जिसमें आप इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस लेके जाओगे, रिड्यूस करोगे इन इक्वालिटीज़ को और प्रमोट करोगे आप कलेक्टिव वेल बींग विदाउट एलिमिनेटिंग द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सेकुलर क्या है? इम्प्लाइज करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस विदाउट द फेवर और डिस्क्रिमिनेशन, जो इंश्योर करेगा आपके रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन करके स्टेट्स न्यूट्रलिटी इन द रिलीजियस मैटर। रीज़न क्या हो सकता है इंक्लूजन का? स्ट्रेंथ करो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, मतलब एम्फसाइज करोगे आप प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। एड्रेस करोगे आप इमरजेंसी एरास को, जो प्रोजेक्ट करेगा इंडियाज़ की कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी ड्यूरिंग द पॉलिटिकल चैलेंजिंग टाइम्स। ग्लोबल अलाइनमेंट क्या हो सकता है? अलाइन करो आप इंडिया को विद द मॉडर्न स्टेट्स, जो प्रायोरिटाइज करेगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म को। अब ये चीज़ आ गई। अब तुम एक ही चीज़ पे हमेशा बात करते हो कि जो सेक्युलरिज्म है या आपका सोशलिस्टिक है, वो चीज़ें होंगी कैसे? जो सोशलिस्टिक इनिशिएटिव्स हैं वो मनरेगा के थ्रू काम करता है। सो इट्स गारंटिंग द रूरल एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपके फूड सिक्योरिटी पे काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू एजुकेशन इंश्योर करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसके थ्रू आप एक चीज़ को बेटर तरीके से आप करना चाहते हो। और आवास योजना, हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली एंड द वीकर सेक्शंस एंड सेक्युलर इनिशिएटिव्स, जो माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स के हिसाब से काम करेगा। स्कॉलरशिप्स एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर द माइनॉरिटीज़। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है? प्रोटेक्ट करो आप रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द साइट्स। स्पेशल कोर्ट्स आपके कम्युनल वायलेंसेस के, जो इंश्योर करेगा जस्टिस एंड हारमोनी को। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जो इक्वल रिलीजियस राइट्स हैं आपके अंडर द 25 to 28। अब लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस हैं क्या इसके? सबसे पहले आप मिसयूज़ कर रहे हो सेकुलरिज्म का, जो पोलिटाइजेशन होता है टर्म्स का इलेक्टोरल गेन्स के लिए, वोट बैंक्स के लिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, परसिस्टेंट इनकम गैप्स हैं, चैलेंजेस सोशलिस्टिक गोल को देखते हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस, आप इंक्रीज़ कर रहे हो कम्युनल टेंशन, जो हिंडर करते हैं आपकी सोशल सेकुलर आइडियाज़ को। और जो इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज़ है, जो इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म्स आपका वेलफेयर प्रोग्राम्स के हिसाब से, वो यहाँ पे काम करता है। प्रेम्बल क्या बोलते हैं? फीचर्स हैं प्रेम्बल्स की, वो कैसे काम करेंगी। जो इंट्रोडक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसमें एक कंसाइज ओवरव्यू दिया जाएगा फिलोसफी का और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। कोर वैल्यूज़ है, हाईलाइट करेगा कमिटमेंट्स को, जो आपकी सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखती है। गारंटीड आइडल्स, इंश्योर करेगा जस्टिस, जिसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो। लिबर्टी हो, जिसमें आप थॉट्स हो, एक्सप्रेशंस हो, बिलीफ हो, फेथ हो एंड वर्शिप हो। इक्वलिटी हो, जिसमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो। फ्रेटर्निटी हो, जो आपकी नेशनल यूनिटी और डिग्निटी को देखे, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है?
रिफ्लेक्ट करेगा एस्पिरेशंस को, आइडल्स ऑफ पीपल को, रेक्ट करते हैं मोरल और फिलोसफिकल एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से। कंपोनेंट क्या है प्रेम्बल्स के? सोर्स ऑफ अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव कर रहा है अपनी पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ स्टेट क्या है? डिफाइन करेगा इंडिया को एज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंटिटी। इस्टेब्लिश कर रहा है आपकी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड गोल्स को। और डेट ऑफ अडोप्शन आपकी 26 नवंबर 1949 एज अ डेट ऑफ अडोप्शन। प्रेम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिसमें आपकी बेरबरी यूनियन केस था जो रूल करता है। प्रेम्बल एक पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस का। केस आनंद भारती केस है, LIC ऑफ इंडिया केस है। तो इंक्लूजन जो है सोशलिक और सेकुलर का प्रेम्बल में, वो अंडरस्कोर करता है इंडिया की कमिटमेंट को जो आपकी जस्टिस, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी दी जा रही है, और चैलेंज करता है उन प्रिंसिपल्स को जो पिवटल है गाइडेंस करने के लिए इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी को। स्ट्रेंथ करेगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को जो अपहोल्ड करेंगे विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।